Students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigam. Today our topic is poem The Brook. आज हमें इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी। पहले है इमेजरी। It is the mental picture made by the skillful use of words. Imagery ये मेंटल पिक्चर जो हम वर्ड्स पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्किलफुल वर्ड्स, उनकी पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है। There are different types of imageries like A. Visual, pictorial, sight images. Example: ocean in fire, necklace of stars, stones on trees, lion, etc. जो हम देखते हैं, विजुअल्स हम देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो वो हमारे दिमाग में इमेजिन हो जाती है। बी है साउंड, ऑडिटरी इमेज। कोई आवाज़ हम सुनते हैं तो उसकी आवाज़ इमेज बन जाती है। एग्जाम्पल: मियो, बज, हिज, बैबल, चैटर, एक्स्ट्रा। सी है स्मेल, ऑल्फैक्टरी इमेज, जैसे फ्रेगरेंस ऑफ रोज, सेंट ऑफ द टेम्पल, एक्सेट्रा। अलिट्रेशन, the occurrence if the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. जब कोई वर्ड, कोई मिलते जुलते वर्ड्स पहले स्टार्टिंग के लेटर उसके मिलते जुलते हैं, उनकी साउंड सेम है, उनकी आवाज़ सेम निकलती है, तो उन्हें हम अलिट्रेशन कहते हैं। जैसे sheep, should, sleep, in a shed, etc. तो she, sleep, ये सब वर्ड मिलते जुलते हैं। अब हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। थिंकिंग अबाउट द पोएम। क्वेश्चन फर्स्ट: हु इज आई रेफर टू एज इन द पोएम? पोएम में आई कौन है? आई किसको रेफर किया गया है? इसका आंसर है आई इन द पोएम इज रेफर टू द ब्रूक। Although the writer of the poem is Alfred Tennyson, but he has made the brook as the speaker of the poem. I in the poem में ब्रूक को बोला गया है। द ब्रूक, जो ब्रूक है उसको आई कहा, वो आई रेफर किया गया है। इस पोएम के राइटर अल्फ्रेड टेनिसन है, लेकिन उन्होंने इसमें ब्रूक को स्पीकर ऑफ द पोएम के जो स्पीकर है वो ब्रूक को बताया है। सेकंड क्वेश्चन है ट्रेस द जर्नी ऑफ द ब्रूक। आंसर: द जर्नी, क्वेश्चन का ट्रेस द जर्नी ऑफ द ब्रूक, हमें जर्नी, ब्रूक की जो जर्नी है उसके बारे में बताना है। इसका आंसर है द जर्नी ऑफ द ब्रूक स्टार्ट्स फ्रॉम द haunts of Coot and Hern. Then it runs down to villages and town, through hundreds of bridges, and at last reaches Philip's farmland to join the river. जो जर्नी है ब्रूक की, ये स्टार्ट होती है haunts of Coot and Hern, जहाँ पे बर्ड्स पानी में ज़्यादा रहते हैं। Then it runs down to village, फिर ये नीचे विलेज तक जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे पहुँचती है। And town, फिर ये कस्बे में पहुँचती है। Through hundreds of bridges, जहाँ पे पुल बने हैं, पुल को क्रॉस करती है। And at last reaches Philip's farmland to join the river, और आखिर में ये
फिलिप्स एक कैरेक्टर है पोइम में, उसका फार्मलैंड है, उसका घर जहाँ पे है वहाँ पे एक रिवर है, उसमें वो जॉइन हो जाती है, मिल जाती है। जो ब्रुक है वो लास्ट में रिवर में मिल जाती है। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। जो ये लाइन पोइम्स की है हमें इनको एक्सप्लेन करना है। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। जो पोइम की ये लाइनें हैं ये बार बार रिपीट हुई हैं। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। व्हाट पर्पस डू दीज लाइन्स सर्व? इनका क्या मतलब है? आंसर, These lines have been taken from the poem. ये लाइनें पोइम से ली गई हैं। पोइम का नाम द ब्रूक है, रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन, लिखी है अल्फ्रेड टेनिसन ने। द ब्रूक इज द स्पीकर इन द पोइम। जो ब्रूक है वो स्पीकर है पोइम में। पोइम का जो स्पीकर है वो ब्रूक है। These lines serve in two ways. ये लाइन्स दो तरीके से हमें कुछ बताती हैं। In one way, the speaker says that the man is mortal and dies at last. एक तरीके से स्पीकर कहता है कि जो ये ब्रूक है ये बोलती है कि इंसान मॉर्टल है, ख़त्म होने वाला है, वो मर जाता है। आखिर में अपनी ज़िंदगी गुजार के लास्ट में उसे मरना होता है। 50, 60, 40, कुछ छोटी उम्र में मर जाते हैं, कुछ बड़ी उम्र में मर जाते हैं, तो आखिर इंसान को ख़त्म होना होता है। एंड हिज जर्नी एंड्स एट हिज डेथ। उसकी जर्नी कहाँ ख़त्म होती है? इंसान की जर्नी कहाँ ख़त्म होती है? जहाँ पे इंसान की डेथ हो जाती है। बट इट स्टिल कीप्स ऑन रनिंग। तो ब्रूक जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। इन द सेकेंड सेंस we can say that the men come to see it, take the taste of it and go home, but it still remains there to make its journey. दूसरे तरीके से ब्रूक हमें ये बताती है कि इंसान आता है, ब्रूक को देखता है, इसका पानी टेस्ट करता है और घर वापस चला जाता है। लेकिन जो ब्रूक है वो कंटिन्यू चलती रहती है, उसकी जर्नी कंटिन्यू चलती रहती है, वो आगे बढ़ती रहती है, उसकी जर्नी ख़त्म नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4, alliteration is the repetition of the initial consonant sounds in verse such as I slip, I slide, I gloom, I glance. Pick out more examples of alliteration from the poem. जो पोइम में आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लांस ये बार बार रिपीट हुए हैं, तो इसी तरह की और एग्जाम्पल्स भी हमें उठानी हैं। जैसे आंसर है इसका आई चैटर, आई फ्लो एंड हियर एंड देयर आर सम मोर अलिट्रेशन यूज्ड इन द पोइम। हमने अभी समझाया ना आपको अलिट्रेशन क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कैन द जर्नी ऑफ द ब्रूक बी कंपेयर्ड टू ह्यूमन लाइफ? हाउ? क्या ब्रूक की लाइफ जर्नी जो है ह्यूमन लाइफ से कंपेयर की गई है? इस पोइम में In the poem, the journey of the brook passes through different states. जो पोइम की जर्नी है वो बहुत से स्टेज से होके गुजरती है। On the other hand, human life also passes through different stages. तो इसी तरह से जो ह्यूमन लाइफ है, इंसान की ज़िंदगी है, वो भी डिफरेंट स्टेज से होके गुजरती है। जैसे कि पहले वो छोटा बच्चा होता है, फिर जवान होता है और फिर उसके बुढ़ापा आता है। लैंग्वेज वर्क। फर्स्ट,
Some sound images used in the poem are as sparkle, bicker, chatter, bubble, babble, murmur, etc. Second, some of visual images used in the poem are as hunts, sally, fern, hills, ridges, tops, village, bridge, mallow, wild plant, foamy, flake, moon and stars, etc. Thank you.